सरकार का मास्टर प्लान। कुछ ऐसा है सेना में संविदा भर्ती का प्लान। अग्निपथ से गुजरेंगे तभी बनेंगे जवान। संविदा पर जवान फायदा या नुकसान। मोदी सरकार पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि ये निजीकरण वाली सरकार है। पिछले और इस कार्यकाल में मोदी सरकार ने एयर इंडिया, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, पेट्रोलियम की पाइपलाइन, बीएसएनएल और एमटीएनएल वेयर हाउसिंग, पावर जनरेशन, गेल की पाइपलाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे रूट, स्टेडियम, पावर ग्रिड पाइपलाइन जैसे तमाम संस्थानों का निजीकरण केंद्र सरकार ने किया। निजीकरण के साथ साथ लोगों को नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा। वहीं कई कंपनियों में लोग संविदा पर नौकरी करने को मजबूर हैं। अब वहीं खबर उड़ रही है कि भारतीय सेना भी संविदा पर जवानों को रखने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार भारतीय सेना का भी निजीकरण करने जा रही है। दरअसल भारत उन देशों में से एक है जहां सेना में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। भारतीय सेना में 14 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है। आंकड़े बताते हैं कि सेना में पिछले कई सालों में कोई भर्तियां नहीं निकली। भारत के नौजवानों में सेना में जाने की तमन्ना बहुत लंबे समय से प्रबल रही है। भारतीय सेना से हर साल 60,000 कर्मी रिटायर होते हैं। सेना इन खाली पदों पर खुली भर्तियों के लिए 100 से ज्यादा रैलियां आयोजित करती रही थी। आखिर भारत में सेना के जवानों को संविदा पर रखने की बात शुरू क्यों हुई? क्या कारण है कि जब सभी विदेशी देश अपने रक्षा सुविधाओं पर दिल खोल के खर्च कर रहे हैं, ऐसे वक्त में भारत में जवानों को संविदा पर रखना कितना जायज है? दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की एक योजना है अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना। यह अभी अपने अंतिम चरण में है। इस योजना के तहत युवाओं को 3 साल की अवधि के लिए सैनिकों के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके तहत सैनिकों को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा, जिसके बाद रक्षा बलों के पास उनमें से कुछ को सेवा में रखने का विकल्प होगा। इसके तहत देश के तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना में नए रूप में प्रवेश लेने का अवसर मिलेगा। अब आपके मन में आता होगा कि इसकी आवाज आई कहां से, तो आपको बताते चलें कि तीनों सेनाओं में करीबन 1,25,000 से ज्यादा पद रिक्त है। इनको भरने के लिए ये मुद्दा 2 साल पहले शुरू हुआ, जब सशस्त्र बलों ने 2 ऑफ ड्यूटी योजना पर चर्चा शुरू की, जहां सैनिकों को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर शामिल किया जाएगा और प्रशिक्षित किया जाएगा, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। खास बात यह है कि अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना के लागू होने से सेना में वेतन, भत्तों और पेंशन में बचत हजारों करोड़ के फायदे होने का अनुमान है। अब सवाल ये है कि अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना से भारत सरकार को कितना फायदा या नुकसान होगा। नुकसान की बात करें तो सेना का आकार घटाना चाहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत के रक्षा बजट 70 अरब डॉलर का आधा से ज्यादा हिस्सा कर्मियों की सैलरी और पेंशन बिल देने में खर्च हो जाता है। इसके बाद सेना के आधुनिकीकरण और उपकरणों के लिए पैसे बहुत कम बचते हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत सेना पर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश है। मोदी सरकार अब अरबों डॉलर इस बात पर खर्च कर रही है कि हथियारों और उपकरणों का भारत में उत्पादन हो सके। इसके अलावा भारत के पास परमाणु हथियारों और मिसाइलों का बड़ा जखीरा पहले से है। संविदा पर जवान रखे जाते हैं तो सरकार को तरह तरह के फायदे भी होंगे। सरकार पर रिटायरमेंट और पेंशन के रूप में कोई बोझ नहीं पड़ेगा। युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि रक्षा बलों के पास ये विकल्प भी रहेगा कि वे कुछ अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल कर सकते हैं। थल, वायु और नौसेना ने सरकार के उच्च अधिकारियों को इस बारे में प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं ये अग्निवीर बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नौकरी कर सकेंगे। भारतीय सेना में संविदा पर नौकरी को लेकर अलग अलग राय है। कुछ इसको सरकार का बेहतर कदम बता रहे हैं तो वहीं कुछ इसके विरोध में है। लेकिन इसी बीच कई सवाल जन्म ले रहे हैं कि क्या सरकार बड़ी संख्या में सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को नौकरी से बाहर कर देगी? क्या ये युवा सेना का प्रशिक्षण लेने के बाद गार्ड या पुलिस की नौकरी खोजेंगे? डर ये भी है संविदा पर ट्रेनिंग लेने के बाद यही युवा नौकरी ना मिलने पर समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।